हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ एपी 25, 20, 15 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 10th टर्म, 9th टर्म, 8th टर्म एंड 7th टर्म। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर हमें गिवन है जो एपी है दैट इज 25, 20, 15 एंड सो ऑन। तो ए फर्स्ट टर्म इज 25 और अगर डी की बात करें डी टू इज a21, डी इज a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a1 आपके पास 25 है और a2 आपका 20 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी मेरा -5 आ गया। अब हमें ए एन की वैल्यू कितनी चाहिए? हमें ए एन की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए बिकॉज फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ए एन विल बी इक्वल्स टू ए आपका 25 है प्लस एन -1 और डी आपके पास -5 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 25 -5 एंड माइनस माइनस प्लस 5। तो ये हो गया आपके पास 30 माइनस, ये आपके पास 30 हो गया। सो 30 माइनस 5n शुड बी लेस इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं। सो 30 विल बी इक्वल्स टू लेस देन 5n हो गया। सो n विल बी ग्रेटर देन 6। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 पे हम चेक करेंगे। सो a7 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 25 प्लस n -1 6d हो गया। तो ये हो गया आपके पास 25 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -5, यही गिवन है हमें d की वैल्यू। तो ये हो गया आपके पास 25 माइनस 30। तो a7 आ गया आपके पास -5। तो हमसे यही पूछा गया था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म होगा, तो वो आपका 7th टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। So n equals to 7. Option number D is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.